हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें सिलाई तो आती है, कपड़े सिलने भी आते हैं, पर कपड़े सिलने में डर लगता है, आलकस आता है। आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको कपड़े सिलने में डर लगता है और आलकस आता है, मन बिल्कुल भी नहीं करता है सिलाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको सिलाई आती है या आपको कोई भी हुनर आता है, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको करना क्या है। आपको क्या चीज करनी आती है? सिलाई आती है, पार्लर का काम आता है, या किस काम में आपका इंटरेस्ट है? और अपने आप को ना बिल्कुल मजबूत करो उस काम के लिए कि हमें आता है और हम कर लेंगे। जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझोगे ना, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। और औरत की तो वैल्यू वैसे ही नहीं समझता है कोई। और तो अपनी खुद की वैल्यू खुद बढ़ाओ, दूसरों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी काबिल हैं। और अगर अब बात आ जाती है कि दूसरों के कपड़े सिलने में डर लगता है, तो इस डर को हम अपने दिल से कैसे निकालें? तो देखिए, जिनको भी सिलाई आती है तो वो अपने कपड़े तो खुद सी ही लेती हैं, पर उस सूट को इस तरीके से सियो, ये सोच के सियो कि ये सूट हमारा नहीं है, ये हमारा सूट सिलाई का है, हमें इसके पैसे मिलने वाले हैं और हमें इसको सूट को सिलकर दूसरे को देना है। ये सोचकर अगर आप अपने अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे डिजाइन के कपड़े सिएंगे ना, तो आपका जो मन का डर है ये बिल्कुल आपके दिल से निकल जाएगा कि हम हमसे नहीं हो पाएगा या हमें डर लग रहा है। और अपने अच्छे डिजाइनर कपड़े सीने के बाद अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पर लगाओ, या किसी को दिखाओ कि ये हमने सिए हैं कपड़े, हमें इतनी अच्छी सिलाई आती है। अगर हम किसी को दिखाएंगे ही नहीं कि हमें ये हुनर आता है या हम इस तरह के काम कर सकते हैं, हमें सिलाई आती है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो, अगर जब हमें डर ही लग रहा है दूसरों के कपड़े सीने में, तो हम बाहर बोर्ड वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम बाहर बोर्ड लगा देंगे तो बहुत सारी सिलाई आने लगेगी और आपको तो डर लगता है एक भी सूट सीने में। तो इस तरह से तो आप कवर नहीं कर पाओगे, बाहर बोर्ड लगाने से अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। तो धीरे 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 अपनी पहचान बनाओ, अपने अच्छे कपड़े सीकर दिखाओ किसी को कि हमें ऐसे कपड़े सिलने आते हैं, या इस तरह के कपड़े हम भी सी सकते हैं। तो कोई ना कोई एक आधा सूट आपके पास सिलने आएगा, उसको पूरे मन से सियो, ये सोच के सियो कि बस हमें डरना नहीं है, जब हमें सिलाई आती है तो बस हमें इसको सीना है। आपके मन में से बिल्कुल डर निकल जाएगा अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे। अपने खुद के कपड़े सियो बिना डरे। कितनी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो अपने कपड़े तो बिना डरे सी लेती होंगी कि हम तो बिना डरे सी लेते हैं अपने कपड़े, पर हमें बाहर के कपड़े सीने में डर लगता है। तो बाहर के कपड़ों के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सुनिए। अगर आपके घर के पास कोई बुटीक है या होम बुटीक है, कोई मतलब सिलाई की बड़ी सी शॉप है, तो आप उनसे तुरपाई के लिए कपड़े ला सकती हैं, शलवार सीने के लिए ला सकती हैं, पाइचे बनाने के लिए ला सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें तो बहुत अच्छे से सिलाई आती है, तो हम तुरपाई क्यों करें, हम किसी की शलवार क्यों सिए या क्यों किसी शलवार के पाइचे बनाए? तो देखो, ये सिर्फ मैं आपके मन के डर निकालने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप बाहर का काम इस तरह से करोगे ना, और जिसकी वो दुकान है या जिसके भी घर से आप सिलाई के कपड़े लाते हो और आप अच्छे कपड़े सी के दोगे, वहां से कोई शिकायत नहीं आएगी और बिल्कुल परफेक्ट कपड़े आप सिलाई करके दोगे, तो आपके मन में ये वाली बात आने लगेगी कि हम तो अच्छे कपड़े सीते हैं, हमने उस बुटीक पे से काम लाए थे या हम उस होम बुटीक से घर घर से उसके कपड़े लाए थे, तो कोई शिकायत नहीं आई। तो जैसे हमने उनके कपड़े सिए, ऐसे हम अपने खुद के बाहर के कपड़े भी सी सकते हैं। तो इस तरह से भी आपके मन का डर निकल जाएगा। अब बात आ जाती है आलकस की, कि हमें काम करने में आलकस आता है। तो आलकस को दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कोई भी हाउसवाइफ आराम से नहीं बैठती है, उसको बहुत सारे काम होते हैं अपने घर में बहुत सारे काम। तो आप सभी काम करती हैं, तो आप ये सोचो कि कौन सा काम आप दिल से करती हैं। वो कुछ भी है, चाहे घर का काम आप करती है ना, तो बस ऐसा ही सोचो कि जैसे आपको उस काम करने में आलकस नहीं आता ना, ऐसे ही हमें सिलाई करने में भी आलकस नहीं आएगा। और एक आलकस आने की एक वजह ये भी होती है कि आपके पास काम नहीं होता। और काम लाने के लिए मैंने आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि कैसे अपने काम को शुरू करो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो ये बहुत ज्यादा चाहती हैं कि हम खुद की अपनी कमाई करें, अपना खुद का काम शुरू करें, घर पर बैठ के सिलाई करें, पार्लर का काम करें, पर बहुत सारी बातें उनके मन में चलती हैं और वो कर नहीं पाती हैं। तो देखो, इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करने से सब कुछ होता है। आप काम निपटाने के बाद टीवी देखती होंगी, मोबाइल देखती होंगी, इन सब को छोड़ो, बस अपने काम की शुरुआत करो। और कई मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जिन्होंने अपना सिलाई का काम शुरू तो कर लिया है, पर उनके पास सिलाई के कपड़े नहीं आते। तो उनको क्या करना चाहिए? जो उनके पास ज्यादा काम आए, तो देखिए, अगर आपके पास एक भी सूट आया है ना,
तो आप उसको सीने में बिल्कुल भी आलकस मत करो। ये सोचो ही मत कि एक ही सूट है, मैं इसको सी दूंगी। उसको टाइम से सूट को सी कर दो। और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल बात मत करो। उससे अच्छे से पूछो उसके सूट के बारे में कि कैसा सिलना है, क्या सिलना है, और बस फिर अपने काम में लगे रहो। किसी से भी ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि देखो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, और खास तौर से एक हाउस वाइफ के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है जो वो किसी से फालतू बातें करने में अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि हमें घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो बातें करने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बस कस्टमर से सिर्फ अपने काम के अकॉर्डिंग बात करो और अपने काम में लगे रहो। अगर हम इस तरह से करते हैं ना, तो एक तो हमारे पास भीड़ कम होती है फालतू काम बातों की, और एक हमारे पास सिलाई के कपड़े भी ज्यादा आएंगे अगर हम टाइम पर सी के देंगे। तो ज्यादा काम अगर लाना है तो बस आपको एक टाइमिंग बनानी है। अपने घर के काम जल्दी निपटाने हैं, सुबह सवेरा उठना है, और बस अपने घर में भी काम इस तरह करना है जैसे ये एक हमारी जॉब है और हम कहीं बाहर जाकर काम करते हैं। बिल्कुल ये मत सोचो कि ये हमारे घर का काम है, उसको सोचो कि ये हमारा बाहर का काम है और हमें इसे टाइम से करना ही करना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास काम की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और काम चाहे घर के हों या बाहर के हों, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम होना। और हम टाइम अगर हमारे पास होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमें काम करना ही है तो हमें सारे काम इस तरीके से करना है कि मान लीजिए अगर हमने एक काम निपटा दिया है तो दूसरे काम के लिए हमें टाइम निकालना ही निकालना है। जो हाउसवाइफ मेरी बहनें ये सोचती हैं कि हमने घर के सारे काम निपटा लिए हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप उन औरतों को देखो जो घर के काम निपटाने के बाद भी बाहर के काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास 48 घंटे हैं, 24 घंटे ही हैं उनके पास भी आपकी तरह, पर वो फिर भी उन 24 घंटे के अंदर अपने काम को इस तरह से लेके चलती हैं कि वो घर का भी करती हैं और बाहर की सिलाई का या पार्लर का जो भी उनको हुनर आता है वो उसका भी करती हैं। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो कर सकती हैं और आप नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इंसान किसी चीज की कोशिश करे, किसी काम को करने की ठान ले और वो इसे ना कर पाए। आप सिलाई को ही छोड़ो, चलो मैं कहती हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए, या मेरी बात कितने परसेंट सच है इस बात को आजमाने के लिए, आप अपना कोई घर का ही काम ले लो। अगर आपने ये मान लिया है कि आज मुझे कपड़े धोने ही धोने हैं, तो आप उसको धो ही लोगे, चाहे वो आप कैसे भी टाइम निकालोगे। तो जैसे आप घर के कामों के लिए टाइम निकालती हो ना मेरी बहनों, इसी तरह से अपना खुद का करियर बनाने के लिए भी टाइम निकालो। अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाओ। औरत की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती है। अब बात आती है कि सिलाई तो हमारे पास बहुत आती है पर हमारी स्पीड ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा कपड़े नहीं सिल पाते हैं। तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि अगर कोई अर्जेंट के लिए सूट लेके आता है तो आपको उसको बिल्कुल मना नहीं करना है। वो अर्जेंट के कपड़े आपको ले लेने हैं। अर्जेंट के कपड़े अगर हम तैयार करके देते हैं ना, तो हमें खुद को पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी स्पीड है अपनी सिलाई के काम को करने की। और अगर आपके पास काम बहुत ही ज्यादा है और आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो आप अपनी एक टीम बनाइए, जैसे कि तुरपाई के लिए, प्रेस के लिए, इंटरलॉक के लिए। पर ये काम आपको जब ही करना है जब आपका बहुत बड़ा काम हो। अगर मान लो हमारे पास दो तीन सूट ही रहते हैं, और उसमें भी अगर हम चाहें कि तुरपाई हम बाहर कराएं, इंटरलॉक भी हम बाहर कराएं, प्रेस भी हम किसी और से कराएं, तो देखो ऐसे तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा काम है तो हम ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। पर अगर हमारा छोटा काम है तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए एक तो अर्जेंट कपड़े लेने चाहिए, और सूट की कटिंग करके रखो, और उसकी रील, बुकरम, फोम, कैंची, इंची टेप, सब चीज अपनी मशीन के पास रखो। कटा हुआ सूट, मतलब एक एक चीज अपनी मशीन के पास रखो जब सूट सिलने बैठो। क्योंकि जब हम सूट सिलाई करेंगे तो हम चीजें ढूंढते रह जाएंगे, कौन सी चीज कहाँ पर है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी एक एक चीज सूट के साथ अपने पास, जहां पर आप मशीन पर सिलाई करते हो, आपके आसपास कोई स्टूल है, मतलब कुछ भी है, काउंटर वगैरह कुछ भी है, वहां पर अपनी एक एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर रखो। जब सिलाई करने बैठो तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सूट सिलने में। और इस तरह से करने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और जब भी सिलाई करने बैठो तो मोबाइल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मोबाइल चलाते हैं ना तो हमारा हाथ रुक जाता है, माइंड इधर उधर हो जाता है, तो हम अच्छे से सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें पूरा फोकस अपना सिलाई पर करना है और मन लगाकर सिलाई करनी है। तो स्पीड वो हमारे अंदर ही है जो कि हमें नजर नहीं आ रही है। तब जब मेरे पास अर्जेंट कपड़े आते हैं ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कब कौन सी स्पीड से इतने सारे कपड़े सी देती हूँ, कि मैं खुद सोचती हूँ कि आज मैंने इतने कपड़े सी दिए और मुझे एहसास भी नहीं होता है।
تو مجھے پتا رہتا ہے کہ میرے اندر کتنی اسپیڈ ہے، اسی لمٹ سے میں کپڑے لے لیتی ہوں. میں کبھی ارجنٹ کے کپڑے واپس نہیں کرتی، بلکہ ارجنٹ کے کپڑے نا جلدی سل کر تیار ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو یہ والا کام نمٹا. تو ارجنٹ کے کپڑے کبھی واپس نہیں کرنے ہیں، ان کو سلنا ہے. اس سے آپ کو اپنی اسپیڈ کا پتہ چل جائے گا. اور بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.